एंड दिस इज देवांश एंड क्रिकेट कीड़ा के लाइव में मैं आपको स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे साथ आज लाइव पे होंगे स्पेशल गेस्ट फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर एंड रीनोन कमेंटेटर दीप दास गुप्ता। तो आज वो हमारे साथ चर्चा पे होंगे और उनसे हम बात करेंगे इंडिया की रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज विक्ट्री के ऊपर, अपकमिंग इंग्लैंड सीरीज के ऊपर और भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। इतने बड़े रीनोन कमेंटेटर हैं और बहुत कुछ हमको आपको जानने को मिलेगा। So hello sir, welcome you to Cricket Kira.in live chat and so सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक यार। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? जी, सारे क्रिकेट फैंस तो अभी इंडियन टीम की रीसेंट विक्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे हाँ। पहली चीज है कि आप तो कैसा लग रहा है? इंडियन टीम जीती तो कैसे ये सब हुआ? मतलब इतनी इम्पॉसिबल सी चीज, इतना आसान नहीं था। लोग हम उम्मीद कर रहे थे कि ड्रॉ हो जाए आखिरी दिन के पहले। मतलब व्हाट थिंग कंपेल्ड इंडिया टू गो फॉर विक्ट्री? आपको क्या लगता है इसमें? आई थिंक द माइंडसेट यार, जब आपके पास ऐसे प्लेयर हो जिनका माइंडसेट ही जीतने का हो तो फिर इट बिकम्स कंपैरेटिवली इजी देन। कि क्योंकि आप जैसे ऋषभ देख लीजिए, तो पहला टेस्ट जो ड्रॉ हुआ उसमें भी ऋषभ जब तक खड़ा हुआ था तब अलग ही लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हनुमा इंजर्ड हो गए, और जडेजा इंजर्ड पहले से ही थे। तो सब मिला के आई थिंक, वन सेकेंड या, तो वो माइंडसेट के ऊपर है। एंड जितना भी ऋषभ को मैं जानता हूँ, जितना भी देखा है, ही इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल जो ओके, तो वो कहीं ना कहीं विक्ट्री को हमेशा अप्रोच करते हैं। इनका जो माइंडसेट है वो हमेशा जीतने के लिए रहता है। और लेकिन उसमें क्रेडिट इस सिर्फ ऋषभ नहीं, वहां पे शुभमन गिल है। देखिए ये जो है, जब आप ऐसे कोशिश करते हैं ना जीतने के लिए, वो आप पहले बॉल से, दिन के फिफ्थ डे के पहले बॉल से आप नहीं सोच सकते। पहला वो धीरे धीरे चलता है, राइट पहला राइट। 1 घंटा जहां पे आप विकेट ना गवाए, फिर एक सेशन, फिर आप जाके लास्ट सेशन में जाके फिर आप देखते हैं कि भैया अब मैं कहाँ खड़ा हूं। अगर मैं उस जगह पे खड़ा हूं तो वहीं पे शुभमन गिल का वो इनिंग्स बहुत बहुत अच्छा और क्रूशियल था। वहीं पे पुजारा का जो था वो भी बहुत क्रूशियल था। आके अजिंक्य ने जो 22 कुछ रन बनाए 29 गेंदों में, तो उससे भी पता लग जाता है कि अगर कप्तान आपका एक कुछ तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है तो वो साइन चला जाता है कि क्या कोशिश हो रही है, क्या सोच है। तो अगर आप देखें तो वो जो इनिंग्स था, हालांकि अजिंक्य का सिर्फ 22 रन का ही था, लेकिन वो आपको साइन मिल गया था कि भैया टीम करने की कोशिश क्या कर रही है। कहीं ना कहीं उस अजिंक्य की छोटी सी इनिंग ने इंडियन टीम को थोड़ा सा जीत के लिए ज्यादा मोटिवेट किया। जी, वो फिर साइन मिल जाता है ना कि आप करने की कोशिश होते हैं, उसको रन बनाने का शौक है। लेकिन कोई भी अगर कप्तान तैयार है अपने विकेट को सैक्रिफाइस, टेस्ट इनिंग सैक्रिफाइस करने के लिए, तो फिर आपको पता लग जाता है कि भैया अब बाकी लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप। तो कहीं ना कहीं वो, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी है उनका भी थोड़ा अलग ही चलता है। बिकॉज नई पीढ़ी है, और अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों में कहाँ ड्रॉ हुए हैं, हाथ गिने चुने 2-3 मैचेस हुए होंगे जो ड्रॉ मेरे जहन में पिछले 3 साल में वेदर इफेक्टेड ना हो मैच, तो शायद एक या दो ही मैच जहन में आता है जो ड्रॉ हुआ हो। सही तो बात है। आजकल वैसे थोड़ा ड्रॉ के ऊपर जो है वो लोग ज्यादा सोचते नहीं है। रिजल्ट्स ओरिएंटेड ज्यादा आजकल प्लेयर्स हो रहे हैं। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ये विक्ट्री है इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन क्रिकेट पे इस जीत के बाद? मतलब माइंडसेट तो अच्छा होगा ही, पर वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे रिस्पेक्ट इंडियन क्रिकेट की किस लेवल पे जाएगी? आई थिंक ऑब्वियसली यस। अगर आप जिस तरीके से आप इंडियन टीम को देखते हो, आई थिंक रेस्पेक्ट इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर तो हर वक्त पहले से रही है लोगों की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां पे फर्क पड़ेगा, सिर्फ ये जो 15 लोग हैं टीम में, इसके अलावा भी ऐसे बहुत लोग हैं। क्योंकि जब मैं इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ, काफी हद तक इंडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग रेगुलरली फॉलो नहीं करते इंडियन क्रिकेट को एज एन डोमेस्टिक क्रिकेट को,
वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है अपने लोगों की, नहीं भैया जो नेक्स्ट लॉट है उसमें भी अच्छे लोग हैं। और कहीं ना कहीं जो बाहर के जो प्लेयर्स हैं या बाहर की जो जो क्रिकेट नेशन है, दूसरे नेशंस, उनको भी लगता है कि यार ये लॉट तो है ही, ये जो 15 हैं टीम में वो तो है ही अच्छे, लेकिन जो पीछे वाले हैं बेंच स्ट्रेंथ वो भी बहुत स्ट्रांग है। काफी कुछ मुझे याद आता है, माइकल क्लार्क ने कहा था, इफ इंडिया कैन विन दिस टेस्ट सीरीज विदाउट विराट एंड दे कैन सेलिब्रेट फॉर द ईयर। और माइकल वॉन ने कहा था मेक इट 4-0 एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं जो ये फॉरेन प्लेयर्स हैं, ये आलोचक जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के, उनको भी जवाब मिला है कि इंडियन क्रिकेट अब किस लेवल पे जा चुका है और बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, इनका स्पिरिट कितना अच्छा है। देखिए, आलोचक कहना शायद सही शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक देखें, जो शख्स राइट। जिनको उतना आइडिया नहीं है इंडियन क्रिकेट के बारे में, और ये जायज सी बात है, जो बाहर के हैं उनको आइडिया कम ही। विराट की बात नहीं है, शमी नहीं, विराट नहीं, बाय द टाइम तीसरा टेस्ट मैच आ रहा था, जडेजा इंजरी, ये वो, बुमराह नहीं, तो कुछ नहीं तो 4-5 लोग पहले 2 टेस्ट मैच में, रोहित नहीं। तो वो जायज सी बात है कि अगर कोई जिसको ज्यादा आइडिया नहीं है इंडियन क्रिकेट के बारे में, तो वो लॉजिकली अगर देखेगा कहेगा कि नहीं यार इसमें तो मुश्किल है इंडिया का। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल ही ज्यादा मैं क्रिटिसाइज उनको भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फेयर इनफ अगर वो क्रिकेट लॉजिक देखें तो सही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ चीजें ऐसा हो जाती हैं जो लॉजिक के परे होती है, और ये सीरीज काफी हद तक वो है जो लॉजिक के परे है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना ह्यूमन स्पिरिट। आई थिंक ह्यूमन स्पिरिट, राइट। अगर शख्स चाहे कुछ करना और सही मानों में अगर करना चाहे तो अचीव कर सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब ये दिखाता है, ये और भी कंट्रीज को मोटिवेट करेगा, जैसे कि श्रीलंका हो गई, वेस्ट इंडीज हो गई, जो स्ट्रगलिंग है, जिनके काफी प्लेयर इंजरी या फ्रेंचाइजी क्रिकेट की वजह से नहीं खेल पाते, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है कि हम जीत सकते हैं कहीं पर भी, अगर हम मैदान पे अपना खेल अच्छा दिखाएं। बिल्कुल। तो उनसे मैं वही पूछ रहा था कि क्या जो जिस तरीके से इंडिया खेली है ऑस्ट्रेलिया में, अब इंग्लैंड आ रही है इंडिया, तो क्या इंग्लैंड उससे प्रोत्साहित होके उतरेगी मैदान में इंडिया के खिलाफ? क्योंकि अगर आप देखें तो अब थोड़ा सा जो है टेबल बदल चुका है। इंडिया इंग्लैंड सीरीज राइट की है। मैं बात करूं, वहां पे इंडिया वहां पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड वहां पे जहाँ पे इंडिया। तो काफी हद तक जो है वो थोड़ा सा घूम गया है टेबल आने वाले सीरीज के लिए। तो मैं उनका कहना है बिल्कुल। और क्यों क्यों नहीं, अगर आप देखें तो ये जो आपने कहा था ये जीत का मायने क्या है, मेरे ख्याल से इस जीत का मायने क्रिकेट मैदान के बाहर भी बहुत ज्यादा है। ये वो चीज दर्शाती है ना कि आपके पास वो जज्बा हो कुछ करने का, तो फिर राइट दूसरी है। चीजें जो है वो अपने आप जगह पे गिर जाती हैं, अपने आप जगह पे फिट हो जाती हैं। तो आई मीन, और खासकर इस वक्त की अगर हम बात करें, कोविड वगैरह अगर आप देखें, तो उस हिसाब से बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा ये सीरीज विन सबके लिए मेरे ख्याल से। जो मतलब अगर आप देखें तो जो क्रिकेट फॉलो भी नहीं करते उनके लिए भी, अगर आप उनको पूरी कहानी बताएंगे तो दे ऑल्सो फाइंड इट इंस्पिरेशनल। आई कम्प्लीटली। ओके, सो आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क बीच में चला गया था। मैं अपना एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की स्कोर लाइन आपको क्या लगती है? मतलब इट्स लाइक अ बेसिक जेन्युइन क्वेश्चन, मतलब जस्ट गेस योर स्कोर लाइन, क्रिकेटिंग लॉजिक जैसे कि आपने कहा कि उस हिसाब से। देखिए, वही मैं अगर क्रिकेटिंग लॉजिक देखूं, सब कुछ देखूं, अभी भी इंग्लैंड श्रीलंका का सीरीज चल रहा है, 1-0 से ऊपर है इंग्लैंड। आई मीन जो रूट ने पहले इनिंग्स में डबल 100, पहले टेस्ट मैच में डबल 100, इसमें भी 150 का मेरे ख्याल से बैटिंग कर रहे हैं। राइट अ, राइट। तो क्रिकेटिंग लॉजिक देखें, बिल्कुल इंडिया आगे रहेगी क्योंकि घर पे खेल रही है वगैरह वगैरह। जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है अभी, आपके जो फर्स्ट 11 के जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे उनमें से काफी लोग अवेलेबल होंगे, विराट, शमी, ये सब अवेलेबल है, सिर्फ जडेजा अवेलेबल नहीं है। उस नजरिए से आप अगर देखें तो बिल्कुल इंडिया को आगे रखेंगे, लेकिन एक चीज तय है कि उतना आसान भी नहीं होगा। आप जरूर चाहेंगे कि इंडिया टेस्ट सीरीज जीते, और टेस्ट सीरीज जीतना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना आसान नहीं होगा, इतना कह सकता हूँ। स्कोर लाइन, मैं स्कोर लाइन की तरफ नहीं रुख करना चाहूंगा।
क्योंकि देखिए स्कोर लाइन आई डोंट नो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मोटेरा में जो टेस्ट मैचेस होंगे वो पहली बार मोटेरा में खेला जाएगा, तो अभी तक उस पिच के बारे में वो खेला जाएगा, तो वो पिच देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मोटेरा का जो मैदान है वो किस तरीके से बर्ताव करेगी, जो पिच है वो किस तरीके से बर्ताव करेगी। राइट राइट, तो मतलब जीत तो इंडिया सकती है बट स्कोर लाइन अभी नहीं कुछ कह सकते। और कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स भी वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम भी काफी तैयारियों के साथ आई है। उनको पता है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे आई है, तो उनके पास भी कोई ना कोई प्लान्स जरूर होंगे। बिल्कुल, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये ऐसे टीम्स है जब ट्रैवल करते हैं तो उसके पहले प्लानिंग भरपूर रहता है उनका, एकदम प्लान वैन करके आते हैं। अगर आप देखें, इंग्लैंड अभी क्योंकि श्रीलंका में ही खेल रही है, तो उनको आदत सा पड़ गया श्रीलंका में। गॉल गॉल मेरे ख्याल से चेन्नई से जो जहाँ पे पहले 2 टेस्ट मैच होंगे वहां से पौने घंटे का फ्लाइट है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, एनवायरमेंट वही रहेगा, क्लाइमेट वही है, पिच कंडीशन भी बहुत ज्यादा अलग मुझे नहीं लगता होंगे। तो वो तैयार तो होके आएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि उनके अगर मिडिल ऑर्डर की तरफ रुख करें, ओपन कौन करेंगे, ओपनर्स जैक क्रॉली और सिबली दोनों जो उतना ज्यादा रोरी बर्न्स इज नहीं। ऑल्सो कमिंग बैक, रोरी बर्न्स विल ऑल्सो ज्वाइन द स्क्वाड। रोरी बर्न्स ओपन करेंगे। लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर देखें वहां पे, तो मिडिल ऑर्डर लेकिन बटलर, जो रूट, बेन स्टोक्स, ये सारे स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है सब कॉन्टिनेंट में, तो स्पिन अच्छा खेलना पड़ेगा। उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं। और कहीं ना कहीं मैं अभी देख रहा हूँ जो रूट थोड़ा सा अटैकिंग मोड में खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड के बैट्समैन ये अटैकिंग माइंडसेट से आएंगे इंडियन स्पिनर के खिलाफ, कि अटैक ही करना है और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस को ही अपनाएंगे। ये तो तय सी बात है कि अब आज के जमाने में कि आप अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप डिफेंस करेंगे तो एक ना एक बॉल आपका बैट बैट लग के पड़े पर यू विल गेट आउट। सो द आइडिया, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक रन आते रहे। और जिस तरीके से खासकर कल जो स्वीप लगाए हैं जो रूट ने, चाहे वो रिवर्स स्वीप हो, स्वाभाविक स्वीप हो, वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो इसलिए जितना मैं सोच रहा हूं, और खासकर अगर आप देखें तो जो वेन्यूज हैं टेस्ट मैचेस के, वहां पे आप क्या पिच देंगे? अगर आप ग्रीन टॉप आप दे नहीं सकते, ग्रीन टॉप में उनके पास तेज गेंदबाज अच्छे हैं, और ग्रीन टॉप ऐसे मुश्किल भी है थोड़ा, चेन्नई और मोटेरा का अभी तक पता नहीं। ज्यादा रैंक टर्नर आप दे देंगे तो फिर जो मामला है काउंटर वो भी कर बराबरी सकता का है ना, क्योंकि फिर वो उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है काउंटर कि भी हो सकता अश्विन है। हो गए, या कुलदीप हो गए, वो किसी भी पिच पे जहां पे थोड़ी सी भी मदद हो वो बहुत अच्छा गेंदबाजी करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा, तो वो आप नहीं चाहते। तो वो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पेचीदा मामला है कि आप क्या आप पिचेस देंगे उनको। तो क्योंकि उनके पास वो टीम है, उनके पास वो काबिलियत है। हालांकि जो स्पिन है उनका, टॉम बेस, जैक लीच, राइट राइट। वो कैलिबर नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप टर्नर दे देंगे तो फिर मामला 50-50 हो जाएगा। अच्छा, ये आपने बात करी, आपको क्या लगता है इंडिया की फर्स्ट प्लेइंग 11 में कौन हिस्सा हो सकते हैं? लाइक अश्विन विल बी देयर, तो उनके साथ आपको क्या लगता है सुंदर के साथ कंटिन्यू करेंगे, या सुंदर और अक्षर या कुलदीप को लेके आएंगे साथ में, 3 स्पिनर 2 स्पिनर? चेन्नई टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए विराट आएंगे, तो विराट आ जी जी गए और हनुमा के जगह विराट आ गए लगा लीजिए आप, तो जी आपके जी, रहाणे का बैट्समैन हो तो गए आपके। फिर आप हाँ। वही चले गए कि 3 पे पुजारा, 4 पे विराट, 5 पे अजिंक्य। यस। अब छठे पे ऋषभ पंत हो गए। अब आपको ये देखना है कि 7वें पे आप अश्विन को खिला के आप और 4 बॉलर खिलाएंगे उसके अलावा, या आप 7वें नंबर पे एक और ऑलराउंडर आप खिलाना चाहेंगे, जिसमें से एक हार्दिक भी हो सकते हैं। हार्दिक भी टीम में है, अगर वो अभी पता या नहीं बॉलिंग बोल रहे हैं या नहीं हैं, तो वहां पे हार्दिक भी हैं। तो आपके पास फिर विकल्प ये है कि हार्दिक, वॉशिंगटन, 2 आपके पास ऑलराउंडर हैं।
अश्विन भी बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, तो वो आपको सोचना ये है कि आप 7वें नंबर पे आप अश्विन को देखना चाहेंगे या 7वें नंबर पे आप एक ऑलराउंडर देखना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि हार्दिक लॉन्गर फॉर्मेट में बॉल तो शायद अभी ना करे, क्योंकि वो शॉर्टर फॉर्मेट में भी नहीं कर रहे थे। तो अगर हार्दिक बॉल नहीं नहीं कर करेंगे रहे तो थे, एज अ बैट्स। नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो थे की आप बात कर रहे हैं वो 2 महीने हो गए है ना। तो राइट अब राइट। क्या सीन है पता नहीं है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो फिर आप क्या देखना चाहते हैं। आप 7 नंबर पे फिर भी हार्दिक को देखना चाहते हैं कि चलिए बॉलिंग डाल रहे हैं लेकिन शायद मैच में अभी ना डालें, क्योंकि एक चीज तो तय है कि हार्दिक का बॉल डालना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आप ये ध्यान पे रखें कि इसके बाद इंग्लैंड में सीरीज है, वहां पे अगर हार्दिक बॉल डालने लग लग जाएं तो तो फिर बहुत मामला फायदा हो जाएगा। सुलझ सकता है ना। तो उस और लिहाज से हो सकता है कि हार्दिक को आप खिलाएं और धीरे धीरे उसको बॉलिंग में ईज इन करें। राइट राइट या सो स्पिनिंग में क्या लगता है, मतलब अश्विन के साथ मतलब अक्षर होंगे कि कुलदीप होंगे कि वॉशिंगटन से कंटिन्यू करेंगे? इंटरेस्टिंग। वही मैं कह रहा हूँ, डेप्थ ज्यादा चाहिए, तो फिर आप अक्सर या वॉशिंगटन के साथ जाना चाहेंगे। अ, अगर आपको लगे कि नहीं यार 6 बैट्समैन और फिर 7 नंबर पे काफी है बैटिंग लाइनअप अपना, 7 नंबर पे अश्विन, तो फिर आप कुलदीप को देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये टीम मैनेजमेंट किस नजरिए से देख रही है। क्या एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा बैटिंग चाहिए या ज्यादा गेंदबाजी चाहिए, वो मतलब उस हिसाब से टीम बनेगा, कॉम्पोजिशन बनेगा। और जैसे विराट कोहली का अटैकिंग माइंडसेट रहता है, तो मुझे लगता है कि वो 5 बॉलर्स के साथ तो जाएंगे ही, क्योंकि वो जीत के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, सो तो है, 5 बॉलर खिला ही सकते हैं। लाइक आई सेड, वो डिपेंड करता है कि कितना डिपेंड कर रहे हैं अपने बैटिंग के ऊपर, एज इन कितना भरोसा दिखाते हैं अपने टॉप 6 बैट्समैन के ऊपर। उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी भी अश्विन जो है, अश्विन बीच में पिछले 2 साल में उनकी बैटिंग जो है थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखी थी उनके बैटिंग में, लेकिन वापस ऑस्ट्रेलिया में जाके जो उन्होंने हाँ इनिंग्स राइट राइट। फैबुलस, उससे जरूर कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा अपने बैटिंग के ऊपर अश्विन को। तो आई मीन इसके पहले ऐसी बात नहीं है, 7 नंबर पे बैटिंग कर चुके हैं अश्विन और सिर्फ बैटिंग नहीं किया है, शतक भी बनाया 7 नंबर पे आके। तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वैसा है तो फिर कुलदीप खेल सकते हैं और साथ में 3 फास्ट बॉलर। अभी क्या है ना, क्योंकि अभी इतने सारे प्लेयर्स आ गए हैं, और खासकर उस ऑलराउंडर पोजीशन में अक्सर आपने बात कही, वॉशिंगटन सुंदर हैं, अश्विन खुद हैं, शार्दुल। हार्दिक भी हैं। तो वेरी वेरी, दो और 6 रादर, वो तो आपके सेट हैं, और आखिरी के 3 भी आपके सेट हैं। तो आपके 7 सेट हैं, 2 सेट हैं, 9। तो आपको बस वो 2 प्लेयर हैं जिसके ऊपर कॉल लेना है आपने। तो मुझे जैसे मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अश्विन, कुलदीप एंड जसप्रीत एंड सिराज, ये बॉलिंग लाइनअप होगा। और बाकी शायद ये हार्दिक के साथ जा सकते हैं या शायद शार्दुल के साथ। ओके, फेयर इनफ। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शायद जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा रेस्ट भी दे सकते हैं, अगर पहला टेस्ट है। इतना फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट भी इंडिया में इतनी इफेक्ट नहीं रहता है। एंड ईशांत इज तो ऑल्सो बैक। ईशांत इज ऑल्सो बैक, आई थिंक। उमेश अभी नहीं है, शामी भी शायद टच एंड गो है। इल बी राइट राइट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसा आपने कहा, बुमराह की आपने बात कही कि भाई साहब आगे इंग्लैंड वाला सीरीज है, चांसेस ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, अ, उसके बाद वर्ल्ड कप है। इस साल बहुत क्रिकेट है, इस साल बहुत क्रिकेट है। सो यू नेवर नो, सो राइट। आइडिया इज कि विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या है आगे चल के। और आईपीएल भी होगा, जून में फाइनल भी खेलना है। और टी20 वर्ल्ड कप भी है, इंग्लैंड टूर भी है, तो आई गेस लॉट ऑफ इस थिंग्स। साल बहुत क्रिकेट है। बट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फायदा है कि उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में टेस्ट कर ली, तो जो यंग हम्म। खिलाड़ी उनका भी कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया होगा ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने के बाद। लाइक बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े मैच विनर। मुझे मैं 2-3 साल से जब से फॉलो कर रहा हूँ, वो विकेट ले लेते हैं कभी भी। तो आई थिंक तो शार्दुल हम्म। ठाकुर
एक बड़े मैच विनर हो सकते हैं। देखिए शार्दुल ठाकुर उस ब्रैकेट पे आप डाल सकते हैं, जैसे भुवनेश्वर हो गए, दीपक चहर हो गए, जो बैट के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते हुए आए भी हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी बात नहीं है, डोमेस्टिक राइट क्रिकेट में ठीक ठाक बैटिंग का कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। वनडे में एक मैच में कुछ 36 या वेस्ट इंडीज के खिलाफ कटक में कुछ बहुत ही राइट इंपॉर्टेंट रन लास्ट पाया ईयर। था। जी हाँ। तो ऐसी बात नहीं, तो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन इज अ बॉलर हु कैन बैट। तो जब भी आप नंबर 8 की बात करते हैं तो वहां पे आप अमूमन आप चाहते हैं कि ऐसे एक फास्ट बॉलर जो बैट कर सके। तो वहीं पे आप भुवनेश्वर है, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, ये 3 नाम जहन में आता है मेरे। बट कहीं ना कहीं आई गेस शार्दुल ठाकुर ने दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार को ओवरटेक कर दिया। भुवनेश्वर कुमार आई डोंट नो, एक उनका इंजरी का इशू काफी है। हालांकि हम्म। सैयद मुश्ताक अली में उन्होंने थोड़े अच्छे स्पेल्स डाले थे यूपी के लिए। बट आई थिंक सो इट वोंट बी इजी फॉर हिम टू मेक अ कमबैक नाउ, लाइक लॉट ऑफ प्लेयर्स आर हियर, लाइक मोहम्मद सिराज इज देयर, नवदीप हैज आल्सो गॉट द बैकिंग ऑफ सीनियर प्लेयर्स। सो इट वोंट बी क्वाइट इजी फॉर हिम, बट काफी बड़े खिलाड़ी रहे हैं तो मुझे लगता है कि वापसी तो हो जाएगी उनकी, बट उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, वो तो खैर परफॉर्म तो सबको करना पड़ेगा, जो बड़े प्लेयर हैं वो भी परफॉर्म करके बड़े बने, और उनसे उम्मीदें भी वैसी होती हैं, तो परफॉर्म तो सबको करना पड़ेगा। लेकिन भुवी का ये है कि हम अमूमन थोड़ा सा मिक्सअप कर जाते हैं कि आप सिराज, नवदीप सैनी, बुमराह, शामी के साथ, क्योंकि ये जो 4 बॉलर हैं ये हिट द टेक बॉलर हैं, ये स्विंग बॉलर नहीं है, ये सीम बॉलर है, जहां पे मतलब सतह से इनकी गेंद हिलती है। लेकिन जब आप बात करते हैं शार्दुल की, स्विंग बॉलर हैं, भुवी स्विंग बॉलर हैं, दीपक चहर स्विंग बॉलर हैं। शार्दुल हमें भुवी का मुझे पता नहीं, जैसे आपने कहा कि अभी इंजरी सिचुएशन कैसे है, सैयद मुश्ताक अली जरूर खेला उन्होंने, लेकिन क्या वो टेस्ट मैच वाला जो स्ट्रेस है, या वो क्या उनकी बॉडी ले पाएगी, क्या उनकी बॉडी टेस्ट मैच के राइट लिए राइट। तैयार है, वो देखने वाली बात है। दीपक चहर टेस्ट मैच के लिए अभी तक मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, जहां पर आपने टेस्ट मैच की बात कही तो मैं शार्दुल को आगे रखूंगा इनसे। लेकिन मैं इक्वेट नहीं करूंगा, मैं उसमें उमेश को भी डालूंगा उस ब्रैकेट में, क्योंकि वो भी स्विंग करा सकते हैं। और मैं इन चारों को अलग रखूंगा, बाकी चारों को अलग रखूंगा, मैं दोनों को कंबाइन नहीं करूंगा, कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल शार्दुल ठाकुर इंडिया में शायद उतनी मदद ना मिले जितनी उनको इंग्लैंड में मिले, तो मैं रादर आई कीप राइट राइट। शार्दुल ठाकुर इन माइंड फॉर इंग्लैंड सीरीज, क्योंकि वो स्विंग वाला जो जैसे मैंने कहा, तो उस हिसाब से मुझे यस। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वर्कलोड के ऊपर। जैसे आपने बुमराह की बात कही कि इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर कि भैया बुमराह पे ज्यादा स्ट्रेस ना है, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और तीनों फॉर्मेट में ही उनका जो है दबदबा बहुत ज्यादा है, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 3 फॉर्मेट वाले गेंदबाज हैं। और एक बार फास्ट बॉलर का क्या हो जाता है ना, कि जब चोट लगना शुरू होता है तब वो हाँ मतलब 100% फिटनेस एक बार लग जाए तो फिर लाइक वो सीक्वेंस जो है वो थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल आपके सामने है, जितने भी फास्ट बॉलर्स उठा के देख लें, खासकर मॉडर्न डेल डे स्टेन। क्रिकेट में, तो वो या चोट चोट वाला है, तो वहां पे बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना बहुत जरूरी काम है। जैसे कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने एंडरसन का वर्कलोड मैनेज इतना अच्छा कर रखा है कि वो 38 साल की उम्र में भी 6 विकेट हॉल उन्होंने ली है, वो भी सब कॉन्टिनेंट पे। तो लेकिन आप एंडरसन का अब ये भी देखें ना कि वो एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं। वो राइट अभी राइट क्या है राइट। कि वो दूसरे 2 फॉर्मेट खेलते नहीं, तो उनका वैसे ही थोड़ा वर्कलोड कम है। लेकिन हालांकि ये लोग कहते हैं T20 में सिर्फ 4 ही ओवर डालने हैं, लेकिन वो 4 ओवर की जो इंटेंसिटी होती है, वो बेशक 4 ओवर हो, लेकिन वो इंटेंसिटी, और वो 40 ओवर का राधा 20 ओवर की जो इंटेंसिटी होती है, वो लगभग 50 ओवर की इंटेंसिटी के बराबर है। तो वो जरूरी मतलब इसलिए क्योंकि वो 3 फॉर्मेट के हैं, और 3 फॉर्मेट में वो नंबर 1 बॉलर हैं काफी हद तक। सो वो दबाव भी अलग है, तो वो जहाँ पे फिजिकल फटीक हो जाती है, तो वहां पे मेंटल फटीक भी होना जायज सी बात है। राइट राइट। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मेंटल फटीग तो बहुत मैटर करता है और इस पे बहुत लोग गौर नहीं करते। बट रीसेंट टाइम्स में जब से बायो सिक्योर बबल आया है तब से काफी क्रिकेटर्स ने कंप्लेन की है कि इट इज अनसस्टेनेबल। मतलब आज ही मैं पढ़ा था फैफ डू प्लेसिस ने भी कहा है कि बायो सिक्योर बबल्स आर रियली दे आर रियली क्रिटिकल फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ एवरी क्रिकेटर। विच इज ट्रू। अगर आप देखें तो अब
अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि दिस इज योर न्यू नॉर्मल। यही राइट भी राइट। क्रिकेट के साथ रहना है, सिर्फ क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी काम हो, तो ये बायो बबल इज पार्ट ऑफ इट। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लें आप, ऑस्ट्रेलियन जो टेनिस प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने गए हैं, उनको भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं, वो भी बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अब ये कंप्लेन करके फायदा नहीं है, ये है जो है, या तो आप ना खेलें। तो जैसे इंग्लैंड ने किया है, जैसे बेस्टो जैसे प्लेयर जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर को घर भेज रहे हैं, तो मतलब वो रोटेशन कर रहे हैं कि भैया जो ज्यादा दिन तक कोई बायो बबल में ना रहे, कि थोड़े थोड़े 2-2 महीने, 1-1.5 महीने रह के, क्योंकि इट्स नॉट इजी। हाँ क्योंकि मैं खुद 2-2.5 महीने बबल में रह चुका हूँ आईपीएल के दौरान। राइट आसान राइट। काम नहीं है। सही बात है। आसान काम नहीं है। और प्लेयर्स, अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो आईपीएल से सीधा गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो वो लोग तो बबल में पिछले 5-6 महीने से हैं। काफी टफ रहा होगा। अच्छा वैसे मयंक अग्रवाल का आपको क्या लगता है? लाइक अब ऑलरेडी शुभमन गिल ने अपनी पोजीशन सीमेंट कर ली है फॉर नेक्स्ट 1 और 2 सीरीज। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड रोहित शर्मा इज आल्सो बैक इन द मिक्स। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मयंक अग्रवाल लाइक? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 3 ओपनर्स कहते हैं, और जनरली क्या होता है कि आप 3 ओपनर्स लेके आप ट्रैवल करते हैं या आप टीम बनाते हैं, 3 ओपनर्स मेरे लिए अभी शुभमन गिल, रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल है। फिलहाल राइट प्लेइंग 11 में शायद जगह ना मिले, लेकिन क्योंकि वो है उस जगह पे। और देखिए, और एक चीज, जब हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा राइट। बहुत मतलब बोलर्स नहीं, सिर्फ बोलर्स के बारे में नहीं, बैट्समैन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे बायो बबल, और ये हम बात कर रहे हैं, सबके फैमिलीज हैं और यंग घर पे पेरेंट्स वगैरह भी हैं, तो सबको थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि ये थोड़ा सा रोटेशन आएगा ही। अगर सबको ठीक रखना है, हेल्दी रखना है फिजिकली एंड मेंटली, तो अगले 6-8 महीने में थोड़ा सा रोटेशन, क्योंकि और क्रिकेट भी क्योंकि बहुत ज्यादा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीरीज है। इंग्लैंड सीरीज अब शुरू होने वाला है, इंग्लैंड जैसे ही खत्म होगा आईपीएल शुरू हो जाएगा हफ्ते भर में, 10 दिन में। आईपीएल खत्म होगा तो इंग्लैंड का सीरीज 10 दिन में शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड खत्म होगा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो खत्म होगा, एशिया कप खत्म होगा। मैं सुन रहा हूँ न्यूजीलैंड शायद इंडिया आ रही है होम सीरीज के लिए, न्यूजीलैंड। उसके बाद अक्टूबर में वर्ल्ड कप। तो एक के बाद एक पूरा साल जो है क्रिकेट से लदा हुआ है, पूरा प्लान शेड्यूल। तो वहां पे आपको रोटेशन की जरूरत है, वहां पे आपको जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। राइट राइट सर, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड ओपनर का रोल तब पता चलेगा जब आप किसी टूर पे गए हो और अचानक से आपका प्लेयर इंजर्ड हो गया या उसको कुछ फटीग हो गया, तब आपके लिए मयंक अग्रवाल आके 50-60 रन बना दे, तब एहसास होगा कि दैट्स द रोल हियर। और कहीं ना कहीं आई कंप्लीटली एग्री विद इट। वेल आई वुड रियली से थैंक यू फॉर योर वेल्युबल टाइम, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आपको कहीं जाना भी है। तो जी, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ इतना समय और इतनी चर्चा, हमारे सवालों के जवाब दिया। एंड आई वुड लव टू होस्ट यू अगेन वंस यू आर अवेलेबल इन फ्री एंड आफ्टर द श्योर इंडियन श्योर, सीरीज। एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड मैं आपको गुड लक विश करना चाहूंगा फ्यूचर के लिए, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी टू योर फैमिली एज वेल। Thanks, and you too, and all your viewers and listeners and yeah, people who follow you, जो भी हैं. So yeah, stay safe, stay healthy, and please follow the protocols जो भी है, क्योंकि it's important. Okay, thank you so much and thank you so much for your time, and okay, bye. Pleasure. Bye.